नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, लोहरदगा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर राज्य सरकार चौतरफा घिर गई है। विपक्ष ने फिर से राज्य की हेमंत सरकार को महिला सुरक्षा के मसले पर घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार महिला सुरक्षा के मोर्चा पर विफल साबित हुई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं थम रहा, लेकिन प्रदेश के मुखिया भाषणबाजी में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का खौफ खत्म हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोहरदगा में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की विभत्स घटना सामने आई है। झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि लगता है कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ खत्म हो गया है। उन्होंने सीएम पर भाषणबाजी का आरोप लगाया है। बता दें कि हालिया शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष ने सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर खूब निशाना साधा था। अगली खबर, हाईकोर्ट द्वारा रद्द की गई झारखंड की नियोजन नीति को लेकर जारी विवाद पर वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने प्रतिक्रिया दी है। सरयू राय ने नियोजन नीति को लेकर कहा कि यूपी और बिहार का काल्पनिक दुश्मन खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। संविधान सम्मत नियोजन नीति बनाने की बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि विज्ञापन निकालिए और बहाली कीजिए। गौरतलब है कि हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। नियोजन नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार टकराव हुआ। सरयू राय ने नियोजन नीति विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी बिहार का काल्पनिक दुश्मन खड़ा करने और उस पर हवा में जुबानी प्रहार करने से झारखंड का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड का भला होगा संविधान सम्मत नियोजन नीति बनाने से, ताकि विज्ञापन निकले और बहाली हो। अभी तक हुई बहाली में कौन झारखंड का नहीं है यह भी बताएं। अगली बड़ी खबर, विश्व जैन संगठन का आरोप है कि जैन समाज के तीर्थ स्थल समेत शिखर को झारखंड सरकार पर्यटन स्थल बनाना चाहती है, जबकि वह जैन समाज के आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस स्थल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर विश्व जैन संगठन ने सोमवार से दिल्ली में आमरण अनशन शुरू किया है। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि जैन समाज चाहता है कि झारखंड स्थित समेत शिखर जी की स्वतंत्रता, पहचान, पवित्रता और संरक्षण को बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस आमरण अनशन का समर्थन जैन मुनियों और जैन समाज के लोगों के अलावा विभिन्न धर्मावलंबियों के लोगों ने भी किया है। अगली खबर, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने रांची के दरभंगा हाउस के समक्ष धरना दिया। 29 सूत्री मांगों को लेकर यूनियन ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष फागू बेसरा ने कहा कि गरीब की जमीन ली गई है तो उन्हें नौकरी देनी होगी। 15 जनवरी तक मजदूरों की बात नहीं सुनी गई तो पूरे राज्य में चक्का जाम कर दिया जाएगा। बेसरा ने कहा कि जीएम लैंड भूमि को चिन्हित कर सत्यापन किया जाए। इसके लिए कैंप लगाया जाए ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। सीसीएल प्रबंधन की ओर से लोगों को पानी, बिजली और शिक्षा की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, इसे जल्द से जल्द दिया जाए। अगली खबर, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एसके कौल और अभय एस ओका की पीठ ने ईडी और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा। पीठ ने कहा कि एसएलपी के साथ साथ अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पर नोटिस जारी किया जाए। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल की बेटी की चिकित्सीय स्थिति के कारण देखभाल की जरूरत है और इसके लिए जमानत दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने ईडी से सिंघल की बेटी की स्थिति की पुष्टि करने और इस बारे में पीठ को सूचित करने को कहा। पीठ झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सिंघल की जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अगली खबर, ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूरों की सकुशल वतन वापसी हो गई है। दोपहर को सभी मजदूरों को दिल्ली ले आया गया है। फ्लाइट से अपने मुल्क लौटने पर मजदूरों ने जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के प्रति आभार जताया है। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के 44 मजदूर लंबे समय से ताजिकिस्तान में फंसे हुए थे। गिरिडीह जिले के बगोदर, सरिया, डुमरी, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ और बोकारो जिले के विभिन्न गाँव के मजदूरों ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके वहाँ फंसे होने की बात कही थी। 3 महीने से मजदूरी न मिलने के कारण उनके समक्ष खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया था। मजदूरों ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करके बकाया मजदूरी का भुगतान करने और साथ ही वतन वापसी की गुहार लगाई थी। अगली खबर, रांची जिला प्रशासन ने नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा की तैयारी कर ली है। पर्यटन स्थलों पर किसी प्रकार की दुर्घटना न हो एवं विधि व्यवस्था के साथ शांति बनी रहे, इसके लिए डीसी राहुल सिन्हा और एसपी किशोर कौशल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक जिले के 26 पर्यटन स्थल समेत 68 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय पहुंचकर सघन गश्ती का आदेश दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो पाए और विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।
अगली खबर, झारखंड सरकार द्वारा सोमवार को विभिन्न जिलों के सिविल सर्जन एवं चिकित्सकों की तबादले से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल का तबादला पश्चिमी सिंहभूम कर दिया गया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी को पूर्वी सिंहभूम का सिविल सर्जन बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय बीते 6 वर्षों में कितनी बढ़ी है, इसका पता लगाने के लिए नाबार्ड सर्वे करा रहा है। देश के सभी राज्यों में नाबार्ड की ओर से कराए जा रहे इस सर्वे में झारखंड भी शामिल है। नाबार्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर अब नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2.0 के तहत देश के सभी राज्यों के ग्रामीणों और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में सर्वे करा रहा है। नाबार्ड के मुताबिक इसके तहत 10,000 गाँव के 1 लाख परिवारों से डेटा एकत्रित किया जाएगा। इसमें टियर 3 से लेकर टियर 6 तक का शहर शामिल होगा। नाबार्ड की ये रिपोर्ट अगले साल जारी होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को पूर्वी सिंहभूम के मुसावनी में प्रशिक्षु आरक्षियों के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रशिक्षु आरक्षियों ने देश और राज्य सेवा का संकल्प और अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी, निष्ठा, परिश्रम, हर्ष और नम्रता के साथ पूरा करने का शपथ लिया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु आरक्षियों को जिंदगी की नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने नए आरक्षियों का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि आज से आप नई राह पर चलने को तैयार हैं। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं वहाँ आपको तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आपने जो यहाँ पे प्रशिक्षण लिया है उसका बखूबी इस्तेमाल आप उन चुनौतियों से निपटने के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तरह तरह के अपराध से निपटने की बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण मिले। अगली खबर, राजकीयकृत मध्य विद्यालय धैया में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट के मामले में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक जिला स्कूल बाबूडीह में हुई। बैठक में स्कूल परिसर में इस तरह की घटना की निंदा की गई। संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलकर संघ के उपाध्यक्ष राजकुमार वर्मा पर जानलेवा हमला व अभद्र व्यवहार मामले में निष्पक्ष जाँच के लिए कमेटी बनाने की मांग की है। चेतावनी दी गई कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलनात्मक कार्रवाई के तहत धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। बता दें कि विगत 25 दिसंबर को हाजिरी बनाने के विवाद में राजकीयकृत मध्य विद्यालय दहिया स्कूल के प्रभारी राजकुमार वर्मा और शिक्षक चंद्रदेव राणा में हाथापाई हो गई। राणा पर आरोप है कि वह देर से स्कूल पहुंचे थे और उपस्थिति रजिस्टर में गलत समय भर दिया था। इस घटना में प्रभारी राजकुमार वर्मा के सिर पर चोट भी आई थी। दोनों शिक्षकों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार ने 25 दिसंबर को शाम को ही जांच कमेटी बना दी थी। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में अब आने वाले दिनों में लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय हजारीबाग और रामगढ़ की जनता के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 23 साल पहले रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू किया गया था। इनमें कुल 4 सुरंगें बनाई गई थी। योजना पूर्ण करने के लिए 3800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्य रूप से साकी से सिलवार तक ट्रायल किया गया। इसकी दूरी 27 किलोमीटर है। कोडरमा से रांची तक 200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। अगली बड़ी खबर, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री को विभाग से संबंधित सारे विषयों पर अवगत करा दिया गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नए वेरिएंट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय स्तर पर एक एक विषय पर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे इलाकों में कोविड की जाँच के लिए टीम लगा दी गई है। कोविड के मद्देनजर राज्य के तकरीबन 19,500 बेड सुरक्षित कर